हाय गाइस, अभी तक आपने देखा कि हमने अपने बच्चों को आईब्रो बनाने के लिए धागा चलाने की प्रैक्टिस करवाई। खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करने के बाद आज बताने जा रही हूँ कि क्लाइंट के ऊपर आईब्रो किस तरह से की जाती है। एक सुंदर आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले क्लाइंट को चेयर पे बिठाएं और बिठाने के बाद आईब्रो की स्वेटिंग जितनी है उसको आउट करें। पहले तो फेस से टिश्यू पेपर लेके फेस और आईब्रो की स्वेटिंग पूरी हटा दें, क्योंकि अगर आईब्रो में स्वेटिंग है, फेस पे स्वेटिंग है, तो आप अच्छे से बाल नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा काम करना है कि क्लाइंट को सबसे पहले देखना है कि उसकी आईब्रो का शेप किस तरह से है। अब आप देखिए, इनकी शेप जिस तरह से है आपने वैसे ही पाउडर लगा देना है। पाउडर लगाने के बाद सबसे पहले बताने जा रही हूँ कि आईब्रो का जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस तरह से बनेगा। ये ऊपर वाले पार्ट्स को बनाने के लिए एक आसान तरीका बता रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले देखिएगा कि आईब्रो का शेप किस तरह से है। आईब्रो का शेप इनका ऐसे करके और ये साइड में कट हो रहा है, आर शेप की बनी हुई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से धागा यहाँ पे रख के एक लाइन क्रिएट करना। इस तरह से एक लाइन, ये एक धागा मैंने मारा। उसके बाद ये देखिए शेप यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से मैंने एक धागा मार के ऐसे निकाल लिया। अब वापस से जितने भी हेयर आपके फोरहेड में हैं, आपने उसको इस तरह से आसानी से निकाल लेना है। आप देखेंगे कि 1 मिनट में आपका आराम से ऊपर का शेप तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी नीचे की तरफ बनाने के लिए क्लाइंट को इस तरह से हाथ रख के पकड़ाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से पकड़ाएंगे। ध्यान ये देने वाली बात है कि शेप आईब्रो का बहुत अच्छे से आए, इस तरह से आपको क्लाइंट को पकड़ाना है। अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से ऊपर का शेप बनाया और क्लाइंट को हाथों से इस तरह से पकड़ाया। और नीचे के लिए देखेंगे कि एक लाइन अच्छी सी आपको नजर आ रही होगी, महीन सी। आपने वापस से यहाँ पे रखा और रख के एक धागा इस तरह से खींचा। अब धागा उसी तरह से चलेगा जिस तरह से आपकी आईब्रो जा रही है, जिस तरह से शेप जा रहा है। ध्यान से देखिए, एक लाइन मैंने यहाँ से क्लियर की है बिल्कुल अच्छे से। के बाद एक लाइन अच्छे से क्लियर करने के बाद जितना भी बाल बचा हुआ है एक्स्ट्रा, मैंने जल्दी से निकाल देना है। आईब्रो बनाने में सिर्फ 5 या 10 मिनट लगते हैं। धागा वैसे ही चलेगा जिस तरह से आपकी आईब्रो का शेप है। छोड़िए, अब आप देखिए जिस तरह से आईब्रो का शेप है, एक अच्छी सी आईब्रो बन गई है। अच्छे से शेप देने के बाद आप देखिएगा कि ऊपर की तरफ आप इस तरह से आईब्रो को करिए और सीजर की हेल्प से जितनी लेंथ है इस तरह से आप एक्स्ट्रास बालों को कट कर देंगे, ताकि आपका शेप यहाँ से इस तरह से अच्छा सा आ जाए। अभी तक बताया था मैंने अपने बच्चों को फर्स्ट आईब्रो बनाना, जो कि राइट साइड की थी और वो राइट साइड से ही बनेगी, लेकिन लेफ्ट वाली आईब्रो बनेगी वो बैक साइड से बनेगी। और उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक साइड में आ जाना। स्टार्टिंग करनी है हमारी ऊपर से। जब आप बहुत अच्छा सीख जाओगे तब आप नीचे ऊपर कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर से करनी है। एक धागा क्लियरिटी डालिए आप। डालने के बाद यहाँ पे जो शेप देख रहे हैं सेम वैसे ही चलेगा धागा जिस तरह से आईब्रो का शेप है। अब आपने क्या करना है कि नीचे की आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले क्लाइंट को पकड़ने के लिए बोलना है। उसके बाद आपने एक लाइन, जैसे कि मैंने बनाया था राइट वाला की, एक लाइन क्रिएट करनी है। ध्यान से देखिएगा गाइस। सबसे पहले हम अपने आईब्रो में एक लाइन क्रिएट करते हैं, जिस तरह से आईब्रो का डायरेक्शन जा रहा है उस तरह से।
अब आप देखिए ध्यान से, एक लाइन क्रिएट होने के बाद जितने भी ढेर सारे आईब्रो के बाल हैं वो आपको फटाफट निकालने। लाइन क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि पहले आपने शेप दे लेना, उसके बाद एक्स्ट्रास जो बाल हैं वो निकाल लेना। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या करना है कि आईब्रो का देखना है कि यहाँ का बाल ऊपर है कि नीचे है। अगर ऊपर है तो आप अच्छे से काट दीजिए। आईब्रो का शेप देने के लिए एक आसान चीज़ बताती हूँ। नए बच्चे होते हैं जो धागा चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक से धागा नहीं चल पाता, जिसके चलते उनकी आईब्रो का धागा, आईब्रो के बाल अच्छे से निकलते नहीं। तो सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे ऐसे रखें और निकालें कॉर्नर का बाल, क्योंकि पूरी आईब्रो का बाल तो निकल आता है लेकिन कॉर्नर का बाल नहीं निकलता है। जब भी कभी आपको प्रॉब्लम आएगी नए बच्चों को, तो यहाँ से आएगी कि यहाँ के बाल नहीं आते, तो सबसे पहले आपने यहाँ ऐसे उठा लेना है टंग को, और यहाँ से अगर आप क्लियरिटी देंगे तो आराम से आपके आईब्रो का बाल निकल आएगा।